अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देखो क्या एडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटर के। पॉइंट नंबर 1, इजी टू फॉर्मेशन एंड वाइंड अप। इजी टू फॉर्मेशन एंड वाइंड अप, मैंने आपको उसी टाइम बताया था फीचर्स में। देखो इजी फॉर्मेशन इसका मेरिट है, इजी फॉर्मेशन इसका एडवांटेज है। इस बिजनेस की अच्छी बात है कि वेरी इजी टू फॉर्म। क्यों? क्योंकि वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज यहां पर हमें चाहिए होती है। अच्छा जी, और क्लोजर भी बहुत आसान है, इसका वाइंड अप भी बहुत आराम से कभी भी हो जाता है, क्योंकि वो पूरा किस पे, अपने ओनर पे डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट मोटिवेशन। किस टाइप का मोटिवेशन? कि सोल प्रोप्राइटर को पता है कि सारे बिजनेस के प्रॉफिट उसके हैं, सारे रिस्क भी वही बेयर करेगा। तो डायरेक्ट लिंक है किसका? एफर्ट और रिवॉर्ड का। मतलब सर दोबारा समझाओ, देखो ध्यान से समझो। मैंने कोई एफर्ट करा अपने बिजनेस के लिए, कोई मेहनत करी, डायरेक्टली उसका रिवॉर्ड मुझे मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मोटिवेशन। कई बार ऐसा होता है हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके रिवॉर्ड्स हमें डायरेक्टली नहीं मिलते, हमारे पास डायरेक्टली रिवॉर्ड नहीं आते, या जितने हमने मेहनत करी उतने रिवॉर्ड्स नहीं मिलते, तो वहां पर ऐसा होता है। ठीक है जी। तो बिजनेस के अंदर अगर आप हार्ड वर्क करते हो, then there is a possibility of getting more profit and vice versa। वर्क हार्ड नहीं करोगे तो भैया लॉस भी हो सकता है, ऐसा होता है बिजनेस के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डायरेक्ट मोटिवेशन है, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एक सोल प्रोप्राइटर को मिलता है व्हेन ही गेट्स वर्क हार्ड। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्विक डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉम्प्ट एक्शंस। क्या है जी? क्योंकि एक सिंगल ओनर है और कोई इतनी बड़ी टीम नहीं है जिससे मशवरा करना है, देयर इज नो नीड फॉर कंसल्टेशन कि मैं एक एक बात करूं एक एक आदमी से, उससे कि तुम बताओ। मैं सिंगल ओनर हूं, सारे कंट्रोल मेरे पास है, तो आई एम अलोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजंस। तो मुझे यहां पर किसी को इन्वॉल्व नहीं करना। इसकी वजह से क्या होता है कि डिसीजन क्विकली हो जाते हैं और जल्दी उनके ऊपर क्या हो जाता है, एक्शन ले लेते हैं। इसी के कंपैरिजन में अगर हम कोई ऐसी बिजनेस फॉर्म की बात करें, एक ऐसी बिजनेस फॉर्म की बात करें व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स, तो हमें हर बात के लिए उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा, देन हम उसको फाइनलाइज करेंगे, फिर उसको हम एक्शन में लाएंगे। इट टेक्स टाइम, काफी समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जी। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेटर कंट्रोल। हाँ जी सर, क्या मतलब बेटर कंट्रोल का? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर जो प्रोप्राइटर होता है, हर एक्टिविटी उसके कंट्रोल में होती है। वो प्लानर भी है, खुद ही प्लान करेगा, वो ऑर्गेनाइजर भी है। एवरी एक्टिविटी इज एन एफिशिएंट मैनर, वो उसकी सारी चीजें उसके सामने है, वो खुद ही प्लान करता है, वो खुद ही ऑर्गेनाइज करता है, सारी अथॉरिटी उसके पास है। इट इज पॉसिबल टू एक्सरसाइज बेटर कंट्रोल ओवर द बिजनेस। पूरी कोशिश रहती है कि मेरा बिजनेस पे एक अच्छा कंट्रोल रहे और मैं बहुत एफिशिएंट डिसीजंस ले सकूं। बेटर कंट्रोल यहां पर मिलता है उसको। पॉइंट नंबर 5, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स। यस, यहां पर कोई है ही नहीं जिसके साथ आप बात करो या बताओ, तो यू कैन कीप ऑल योर सीक्रेट्स। ठीक है जी, अपने प्लान्स अपने पास रख सकते हो, आपके अपने हाथ में, किसी को बताना नहीं, किसी से डिस्कस नहीं करना। तो यहां पर सीक्रेसी है, देयर इज नो नीड टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन टू अदर्स। ये है आपका बेसिकली पॉइंट, सीक्रेसी ज्यादा है, आपको यहां पर किसी को कुछ डिस्क्लोज नहीं करना। पॉइंट नंबर 6, क्लोज पर्सनल रिलेशन। क्या है जी? सोल प्रोप्राइटर इज ऑलवेज इन अ पोजीशन टू मेंटेनिंग गुड पर्सनल कांटेक्ट विद द कस्टमर एंड एम्प्लॉइज। क्योंकि मार्केट में, क्योंकि बिजनेस में आप खुद ही एंगेज्ड हो, आप ओनर हो, आप कंट्रोलर हो इस बिजनेस के, तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है किसके साथ? देखो एग्जांपल ले लो यार, वेजिटेबल वाले के पास जाते हैं, फ्रूट वाले के पास जाते हैं, कोई एम्प्लॉय थोड़ी है, खुद ही काम कर रहा है ना। अगर एम्प्लॉय भी है तब भी उसकी प्रेजेंस रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसकी प्रेजेंस वहां रहेगी सोल प्रोप्राइटर की बिजनेस। तो फिर क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट बनता है, कस्टमर का टेस्ट, उसकी प्रेफरेंस पता चलती है। हम लोगों की भी कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वाले स्पेशल होते हैं, मैं इसी से खरीदता हूं। हाँ, चाय तो इसी से ही आती है, क्लोथ तो मैं इसी से बाय करता हूं। ये क्या हुआ? ये डायरेक्ट पर्सनल कांटेक्ट है कि हमें उसका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत अच्छे से डील करता है, वो मुझे डिस्काउंट दे देता है। ये सब चीजें पर्सनल कांटेक्ट से आती है, जिससे क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर अपने कंज्यूमर के लाइक्स डिसलाइक्स सारी चीजों को पहचानता है और इससे उनका रिलेशन काफी क्लोज होता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द एम्प्लॉयज एंड अदर्स। लास्ट पॉइंट, प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली जब सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस स्टार्ट करोगे
तो स्वयं रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा। अपने आप के लिए तो एक रोजगार अपॉर्चुनिटी तुमने बना दी, खुद तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हो गए, ठीक है जी। और साथ ही में कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप दूसरों के लिए भी रखोगे। आपने बिजनेस स्टार्ट करा, नाउ यू वांट टू एक्सपेंड इट, तो अब उसके लिए आपको एम्प्लॉय चाहिए होंगे, तो आप उन एम्प्लॉयज को हायर करोगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मार्केट में बढ़ेगी। जितने लोग सोल प्रोप्राइटर या और बिजनेस फॉर्म में जाएंगे, दे क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा, कंट्री को बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपके सारे क्या हो गए जी भाई साहब, एडवांटेजेस हो गए जी सारे।